बहन जी, ये बुरा दिन कैसे आ गया आपके जीवन में? अरे बहन, हमारे घर में तो हमेशा अशांति रहता था। हमारे पति और बेटे के पास तो कोई भी काम नहीं था और वो जो बिजनेस भी था वो भी ठप हो गया था। हमारे पति का दिमाग तो गलत कामों में ही लगा रहता था और जब देखो तब लोगों को ठगते रहते थे। अच्छा। और हाँ, बेटा बहू में भी पटरी नहीं खाता था। बहू की वजह से हमेशा घर में कलेश होता था। अच्छा, तो ये सब ठीक कैसे हुआ? बाबा जी की वजह से। कौन से बाबा जी? एक बहुत सिद्ध बाबा हैं, फूल बाबा। हमारे मिलने वाले ने उनके बारे में बताया तो हमारे घर वो बाबा आए, 3 पूजा किया, शांति पाठ भी कराया और अब देखिए हमारे घर में सब अच्छा हो गया। पति और बेटा दोनों का काम चल पड़ा है और बहू तो पूरा घर संभालती है। इस घर में इनका बुद्धि भी तो अंट संट में ही चलता है। देव के पास नौकरी नहीं है, अयोध्या का काम अच्छे से नहीं चल रहा है। अरे गुलकंद हमेशा घर माथा पर उठाए रखती है। अब शायद बाबा हमारे भी दुख दूर कर दे। जोगेश्वर बाबू, ये शेखर महाजन है। जोगेश्वर जी, यही काम है हमारा। बाबा बनकर हम लोगों के घर पे जाते हैं और पूजा पाठ का ढोंग करते हैं और यही सबसे अच्छा पेशा है जोगेश्वर जी। आजकल लोग इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि उनको ठगना बहुत ही आसान हो गया है। हम पायल जी से बाद में बात करते हैं। हेलो देव जी। अरे जी ने कॉल रिसीव कर लिया लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे। छोड़िए, हम छोड़िए। ये क्या कर रहे तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता हम इंटरव्यू ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका इंटरव्यू लेने का? हाँ? औरतों के साथ इस तरह से पेश आते हो तुम? इंटरव्यू के बहाने इस तरह की बेहुदा हरकत करते हो तुम? हाँ? अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के हमारे केबिन में आने की? जो तुम कर रहे थे उसके बाद इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी हमने। जब इस जैसे दरिंदे एक औरत के मान को, उसके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उसी समय औरत को एक जोरदार चांटा लगा देना चाहिए। इनको इनकी औकात दिखा देनी चाहिए। लेकिन अफसोस, अक्सर औरतें ऐसा नहीं करती। बच्चों, तुम्हारी नौकरी तो गई। अरे नौकरी करना कौन चाहता है यहां पर? इसी वक्त तुम्हारी नौकरी को छोड़ते हैं और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अरे तुम क्या हमारे खिलाफ कंप्लेंट करवाओगे? हम खुद पुलिस को बुलाते हैं और जो हरकत तुमने यहां की है ना, उसके लिए तुम्हें अंदर करवाते हैं। बुलाओ पुलिस को। आज हम बताते हैं तुम यहाँ पे क्या और कैसे तमाशे कर रहे हो। ये थप्पड़ तुमको बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। काश देश की हर औरत ऐसे हालातों का सामना करना सीख ले और ऐसी परिस्थितियों के आगे कभी समझौता ना करे और ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना सीख ले। कभी उनके कदम लड़खड़ाए भी तो आप जैसे लोग आके उनको सहारा दे और उनकी मदद करें। इस समाज का रंग ही बदल जाएगा और ऐसे लोगों की नीयत भी ठीक हो जाएगी। आप लोग घबराइए मत, उन्हें कुछ आभास हो रहा है।
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस घर में अशुद्ध साया है, बहुत बड़ी बला विराजमान है। बड़ा बेटा अयोध्या, उसकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है, और उसका काम भी तभी सुधरेगा जब उसकी चुड़ैल पत्नी के सर से पूजा उतारी जाएगी। वाह बाबा जी, एकदम सही जा रहे हो। गजब का नौटंकीबाज है ये तो। छोटा बेटा और बहू की शादी भी झूठ से हुई है। तुमने प्रपंच किया है, प्रपंच। वही झूठ खाएगा तुम लोगों को। अगर सही तरीके से पूजा नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। पूजा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पूजा। बाबा जी हमको माफ कर दीजिए। हाँ, हम लोगों से गलती हो गया बाबा जी। आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, करेंगे। हाँ बाबा, हम लोग वही करेंगे जो आप कहेंगे। पैर पड़ो तभी आशीर्वाद मिलेगा, पैर पड़ो। हाँ, हाँ, बाबा, बाबा। बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में महादोष है।